जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम बात करते हैं फ़ीमेल एम्बेसडर प्रोग्राम के बारे में, जो कि सीएम पंजाब की तरफ से जो है वो अनाउंस हुआ है। जी इसका मकसद क्या है? वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट विद प्रैक्टिकल स्किल्स फॉर कैरियर डेवलपमेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दौर क्या है, स्किल का दौर है। तो इसका मकसद भी वुमेन को जो है वो प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाकर उनको कैरियर डेवलपमेंट के लिए जो है वो तैयार करना, और स्टूडेंट्स को जो है ना कम्युनिटी के साथ इंगेज करना, ताकि वो कम्युनिटी में रहते हुए जो है ना प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ अपने लिए जो है वो कुछ कर सकें। तो इसके लिए उनको एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, उनको एक एक्सपर्ट टीम जो है वो स्किल्स को सिखाएगी, और सीखने के साथ साथ जो है वो उनको मंथली जो है वो स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। जी इसमें जो है वो स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए स्किल्स भी सिखाई जाएगी, और उसके साथ उनको मंथली जो है वो स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। लेकिन इसके लिए जो है वो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया है। तो हम चलते हैं इसका क्राइटेरिया देखते हैं कि इसके लिए ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी इसके लिए जो है वो एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले जो है वो उनका CGPA जो है वो मिनिमम 2.5 होना चाहिए। मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा होगा तो वो उनके लिए जो है वो बेहतर है, लेकिन 2.5 से जो है वो कम उनका जिनका होगा वो इसमें जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जेंडर को अगर देखा जाए तो इसके अंदर जस्ट फीमेल स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इनरोलमेंट उनकी जो है वो करंटली इनरोलमेंट जो है वो इन एनी डिसिप्लिन, मतलब रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है ये, और वो स्टूडेंट्स जो अपने कॉलेज में अपने यूनिवर्सिटी में जो है ना किसी एक्टिविटी में जो है वो पार्टिसिपेट करते हों। इसका मकसद क्या है? ताकि वो स्किल को सीखने के लिए भी जो है वो एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें और उसको बेहतर तौर पर जो है वो सीख सकें। फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, वो स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं उनके लिए 3rd, 4th, 5th एंड 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट होना जो है वो ज़रूरी है। अगर वो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है और उनका प्रोग्राम क्या है, अंडर ग्रेजुएट, तो वो फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए 2nd या 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट होना जो है वो उनके लिए ज़रूरी है। अगर वो ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं तो उनका सेमेस्टर 2nd या 3rd सेमेस्टर जो है वो चल रहा हो, मतलब उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर पास कर लिया हो और 2nd और 3rd सेमेस्टर के जो है वो स्टूडेंट्स हो। एक्टिव मेंबर्स ऑफ डिफरेंट मेजर सोसाइटीज़ एट यूनिवर्सिटी लेवल पर जो है वो उनका डिफरेंट जो सोसाइटीज़ हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके अंदर उनका एक्टिव मेंबर होना जो है वो ज़रूरी है। और इसका मकसद क्या है? ताकि वो अपनी स्किल को बेहतर तौर पर सीख कर जो है वो बेहतर जो है वो काम कर सके। लीडरशिप स्किल्स, उनके अंदर जो है वो लीडरशिप की स्किल्स, क़ियादत की स्किल्स जो है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि उनको स्किल्स सिखाकर जो है ना उनको कैरियर डेवलपमेंट के लिए तैयार करना है, ताकि वो स्किल को सीख कर आगे अपनी ही स्किल को जो है वो प्रमोट कर सके। मल्टीटास्किंग एबिलिटी, डिफरेंट काम करने की जो है वो उनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। जी तो हम इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम इसकी जो है वो वेबसाइट पर चलते हैं। जी इसके लिए जो है वो मैं आपको जो है बता देती हूँ, आपने इसको ओपन कैसे करना है इसके रजिस्ट्रेशन के लिए। जी आप सबसे पहले जो है वो हमें इसके लिए गूगल को ओपन करना पड़ेगा, और आप देख रहे हैं कि ऊपर जो है वो वेबसाइट जो है वो ओपन है पंजाब की, punjab.government.pk। इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो आपको जो है वो ये मिल जाएगा। जी आप देख सकते हैं, जब आप इसको वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको एक रिमाइंडर दिया जा रहा है। रिमाइंडर क्या है कि एप्लीकेशन सबमिशन डेडलाइन इज़ 29/9/2025, मतलब कि सितंबर की 29 तारीख जो है वो इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद अगर आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आप फिर जो है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपने अप्लाई करना है
29/9/2025 से पहले। एंड यू कैन अपडेट योर एप्लीकेशन अंटिल सबमिशन डेडलाइन। सबमिशन डेडलाइन से पहले पहले आपने जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करना है। जी, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इसका बेसिक थीम क्या है। इसका बेसिक थीम क्या है? सोशल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन, लोगों के अंदर अवेयरनेस को पैदा करना, और डिसेबल जो पर्सन है जो कि कुछ काम नहीं करने के काबिल होते, वो भी स्किल को सीख कर जो है ना अपनी ज़िंदगी को बेहतर वो गुजार सकते हैं। स्किल बिल्डिंग और उनको वर्क के लिए जो है वो तैयार करना। जी, उनके जो है वो कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम। जब स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर जो है वो गाइडलाइन देकर उनको तैयार किया जाएगा, किसी मेंटोरशिप के अंडर एक एक्सपर्ट्स उनको तैयार करेंगे, तो उसके बाद उनकी ड्यूटी क्या होगी कि उन स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करना जो कि स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम में जो है वो इंटरेस्टेड हो, क्योंकि सब स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है। ओके, सेकंड जो है वो उनका मकसद क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग सेशंस, कि उनको जो है वो ट्रेनिंग सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, और एज ए मेंटोरशिप जो है वो उनको जो है वो वर्कशॉप्स देनी पड़ेंगी, और कम्युनिटी प्रोजेक्ट में जो है वो उनको काम करना पड़ेगा, और उन लोगों को इनकरेज करना होगा कि जो इसके अंदर जो है वो बेहतर तौर पर काम कर रहे हों। जी, तो इसका मकसद जो क्या है? वुमेन राइट्स को जो है वो उनको कैरियर डेवलपमेंट के लिए जो है वो तैयार करना। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। सबसे पहला इसका बेनिफिट क्या है? मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, कि उनको जो है वो गाइडेंस दी जाएगी एक्सपर्ट्स के थ्रू, और उनको जो है वो इंडस्ट्री लीडर के लिए जो है वो रेडी किया जाएगा, और इसके लिए उनको जो है वो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, जिसके ज़रिए वो कुछ पॉलिसीज़ बनाकर जो है ना यूथ लीडर के लिए जो है वो काम कर सकें, और मंथली इसके अंदर उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, और जब उनका ये ड्यूरेशन कंप्लीट होगा तो उनको जो है वो सर्टिफिकेट भी मुहैया किया जाएगा। जी, तो ये थी उनकी कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये कब स्टार्ट हो रहा है और इसका एंड जो है वो कब हो रहा है। जी, इसकी एडवर्टाइजमेंट अगर देखें तो वो स्टार्ट हो गई थी 27/08/2025, मतलब 27 अगस्त को जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई थी। एप्लीकेशन सबमिशन को अगर देखा जाए तो वो है आपकी 29/9 डेडलाइन है। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिशन नहीं होगी, आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, के आपकी एप्लीकेशन को स्क्रीन कब किया जाएगा? 29 लास्ट डेट है, और 30 को जो है वो आपकी एप्लीकेशन को जो है वो स्क्रीन किया जाएगा, और उसके बाद 1/10/2025 को जो है वो इसका ऑनलाइन जो है वो टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, और शॉर्ट लिस्टिंग भी जो है वो आपकी उसी दिन ही हो जाएंगी। जिस दिन आपका टेस्ट होगा आप लोगों को उसी दिन शॉर्ट लिस्ट करके जो है वो आप जो वहाँ पर ईमेल अपनी आईडी लिखेंगे उसके थ्रू जो है वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, या एप्लीकेशन में आपको जो फ़ोन नंबर दिया जाएगा उसके ऊपर मैसेज करके आपको पता चल जाएगा कि आप इसके लिए सिलेक्ट हुए हैं या नहीं। इंटरव्यू होगा 1 अक्टूबर को जो है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, आप उसी दिन शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, और नेक्स्ट डे ही जो है वो आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, जो लोग सिलेक्ट होंगे उनसे जस्ट जो है वो जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप जो है वो इसमें किस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, और आप इसके अंदर जो है वो कितना आपका इंटरेस्ट है, ताकि इन फ्यूचर जो है वो उसमें बेहतर तौर पर काम कर सकें। फाइनल सिलेक्शन इसकी क्या होगी? आपकी फाइनल सिलेक्शन से मुराद क्या है कि जब आपने इसके लिए जो है वो एप्लीकेशन जब आप सबमिट करवा देंगे तो उस दिन आपकी जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी कि आपने एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा दी है। फाइनल लिस्ट इसकी जो है वो लग जाएगी आपकी 6 अक्टूबर को, और इसकी जो है वो आपकी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें ओरिएंटेशन होगा और आपकी ट्रेनिंग होगी, तो उसके लिए आपकी 10 अक्टूबर से क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। और एक्टिविटीज़ प्लान सबमिशन जो है वो आपकी कब से स्टार्ट होगी? 15
अक्टूबर से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। और ये जो प्रोग्राम है ये आपका स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर 2025 से लेकर जो है वो फेब 2026 तक। मतलब ये आपका अक्टूबर को शुरू होगा और फेब में जो है वो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, आपका ये ख़त्म हो जाएगा। और बैच 2 इसी का जो है वो बैच 2 जो है वो उन्होंने स्टार्ट करना है, जिसका उन्होंने टाइमलाइन दे दिया है अभी से। अभी इसकी एप्लीकेशन तो स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन उन्होंने जो है इसका टाइम दे दिया है। ये आपका स्टार्ट हो जाएगा 22/12/2025, मतलब कि दिसंबर में जो है वो आपका इसका बैच 2 आ जाएगा। मतलब कि वो स्टूडेंट्स जिनको बैच 1 में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली वो बैच 2 में जो है वो पार्टिसिपेट करके जो है वो इसमें जो है वो काम कर सकते हैं जी। अब हमने जो है वो इसके अंदर जो है वो बुकिंग करवानी है रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके लिए आपने जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुकिंग रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन आ रही है, आपने इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है जी। तो यहाँ पर जो है वो 3 ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल्स और इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपने जो है वो अपना मुकम्मल नाम लिखना है। वो लोग जिनका नाम अपने हस्बैंड के साथ है, आईडी कार्ड पर जो आपका नाम है उसमें चाहे आपके हस्बैंड का नाम है या जो है वो आपके वालिद का नाम है, आपके फादर का नाम है, जो भी नाम है आपने अपना वो ही नाम जो है वो इसके अंदर दर्ज करना है जी। उसके बाद जो है वो आपने अपने फादर का नेम या हस्बैंड का नेम जो भी आपके आईडी कार्ड पर है आपने उसको जो है यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो है वो आपने अपने शनाख्ती कार्ड का जो नंबर है वो एंटर करना है। उसके बाद जो है वो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और आप किस ज़िले से हैं, अभी मौजूदा आपका ज़िला कौन सा है आपने जो है वो इसके अंदर लिखना है। और राब्ता नंबर आपने वो लिखना है कि जिस पर आपका जो है वो व्हाट्सएप बना हो, ताकि आपको तमाम जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो अपडेट है, वो आपको जो है वो आपके व्हाट्सएप नंबर के थ्रू जो है वो मिल सके। ईमेल एड्रेस आपने वो लिखना है जो कि आपका एक्टिव हो, क्योंकि आपको मैसेज जो है वो ईमेल के थ्रू भी आएगा और व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए भी आ सकता है। और उसके बाद जो है वो आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का जो है वो अपने एड्रेस लिख देना है। और परमानेंट एड्रेस कि जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा वहाँ पर आपने लिखना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप पुट करेंगे तो उसके बाद जो है वो आपने सेकंड नंबर पर क्लिक करना है, एजुकेशनल डिटेल्स। वहाँ पर आपने सारी अपनी एजुकेशन की जो है वो इन्फॉर्मेशन लिखनी है। और तीसरा है आपका इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट। इसमें आपका कुछ इंटरेस्ट पूछे जाएंगे और कुछ जो है वो आपकी कमिटमेंट पूछी जाएंगी कि आप किस तरह से इस काम को जो है वो बेहतर तौर पर कर सकें। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई आपको मैसेज कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मैसेज करके जो है वो इनबॉक्स करके जो है वो पूछ सकते हैं कि आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है। और मेरी तो तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है कि इस पर ज़रूर अप्लाई करें। इसमें देखें आपको स्किल भी सिखाई जा रही है मुफ्त में, और सेकेंडली जो है वो आपको मंथली स्कॉलरशिप भी जो है वो दिया जा रहा है। तो आई थिंक सो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इस पर अप्लाई करें और स्किल को सीखें और अपना जो कैरियर डेवलपमेंट है उसको जो है वो बेहतर करें।